बस अहंकारियों को बीच बीच में खोद देने का ऐसे ही, और खोद के कंफ्यूज करके हट जाने का क्योंकि उनको उत्तर तो मिलना नहीं है। उत्तर पर बहुत अच्छा और मेरी ज़िंदगी बदलने की थी। सब देवी कृपा। और आप आते नहीं तो मेरा क्या होता पता नहीं, आज मैं कौन से नाली में खड़ा रहता। नहीं, महारानी सब भक्तों पे कृपा करती हैं, सबको ही बांध के रख रही ना। बदल कैसा? गया मैं। काफी तो दिख रहे हो। पर थोड़े से डाउट, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कृपा हो रही। मतलब मैंने ऐसा पहले था ही नहीं, तो पूरे शरीर में एनर्जी तो बहुत है। अभी तो मैं 40 किलो उठा लूँ, लेकिन वो बुढ़ापे टाइप की वाइब्रेशन टाइप की होती है मेरे शरीर में। जो वाइब्रेशन तो अच्छी बात है, वो तो शक्ति है। और कल अपना 12 बजे से 1 बजे तक मैंने जो कार लगा था ना, तो उसमें मैंने जाप किया। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपने मुझे माँ भगवती तारा के लिए मंत्र दिया, लेकिन डाइवर्ट तो मैं काली माता के पास हो गया। नहीं तो डाइवर्ट नहीं हो रहे हो, जो कैसा दिखा आपको स्वरूप? स्वरूप में सिमिलरिटी होती है। नहीं, आपको क्या दिखा? क्या दिखा आपको? स्वरूप में तो हर्ट। कल रात में भी क्या हुआ, अष्टभुजा माता मेरे पीछे दौड़ रही थी, इसीलिए मैं आज कुछ भी किया, मैं आ नहीं पा रहा था। भागवत कथा चालू है गाँव में, वहाँ पे सहयोग करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। उनका आज सोमवार भी गिर गया, आज पूछ लो। तो मैं उस मंदिर में जा रहा था और वहाँ पे पुजारी बैठे थे, तो मैं अंदर जा रहा था तो अचानक से मुझे रोका, यहाँ पे साधक जाता है, बोले ऐसे नहीं जा सकते। गुरु जी मैं भी तो अनुष्ठान मैं भी साधक ही बोला, और मैं भी तो एक, तो मैं उनकी अनुमति लिए बगैर चले गया। तो वहाँ पे एक साइड में बहुत बड़े हनुमान जी थे और एक साइड में कुछ दिखा नहीं, मुझे काला काला सा था, और बीच में माता भवानी थी। तो एकदम से वो दौड़ के आ गई, तो मैं डर के बाहर निकल गया और उनके पुजारी जी के पैर छुए और माफ़ी मांगी उनसे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा मेरे साथ? हाँ, तो कि कौन सी देवी थी वो? मंदिर किसका था? मंदिर तो माँ भवानी देता था। भवानी का था ना? हाँ, और मैं जा रहा था स्वप्न में, मैंने एक लड़के को रास्ता पूछा, मैं जामसावली के लिए निकला था, लेकिन मैं पहुंचा माँ भगवती दुर्गा के मंदिर। नहीं, जो तारा सेवा होती है, जो वास्तविक देवियों की सेवा होती है, उसमें दुर्गा भवानी का नहीं किया जाता। मैं जैसे मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो मंत्र जाप करते क्या मंत्र कर रहे हो? क्यों मंत्र कर रहे हो? नहीं, कैसा कभी कभी भी नहीं करना रहता। आप देखो, जो मंत्र का विधान है वो नीचे की शक्ति के लिए है। तो गुरुजी मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी अचानक से मंत्र चालू हो जा रहा है। क्योंकि आप ध्यान में रत नहीं हो रहे हो ना, मंत्र में रत हो रहे हो ज़्यादा। मंत्र में रत मंत्र नेगेटिव है ये समझ के अगर दिमाग में बिठा लोगे तो मंत्र कभी नहीं आएगा। आया तो भी पहले भागोगे आप मंत्र से। दुर्गा की साधना जो होती है उनमें सब मसानी शक्तियाँ आती हैं, जो आपको दिखी, जो मंडल रहता है, भैरव, हनुमान और मसानी, दुर्गा की तरह दिखने वाली, ये 3 चलते हैं साथ में, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप नीचे का विधान कर रहे हो। नीचे का विधान नहीं करना कभी भी, क्योंकि यहाँ से आपको शक्तिपात किया जा चुका है। आप जो जागृत करना चाहोगे वो जागृत होगा। तो आप नकारात्मक क्यों जागृत कर रहे हो? अपना यात्रा से ही करना चाहिए। और उस टाइम में क्या हुआ था, मैं भैया को फोन पे भी बताया था, पहला दूसरा दिन ठीक ठाक चला। 70 माला का जाप पहले दिन बोल दिया था, मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा, 10 माला बढ़ा दिया। 60 किया था इसके पहले मैंने, तो मैंने कहा 10 बढ़ा देता, 4 घंटे में हो जाता था। उस टाइम पहला दिन दूसरा दिन छूट गया, अच्छा चले गया, बढ़ गया। तीसरे दिन कोई गले पे आया बैठा और उसने गर्दन दबाई, तो गर्दन दबाई तो मेरे मुंह से वही मंत्र निकल रहा था जो मंत्र मैं अनुष्ठान के टाइम बोल रहा था। उसके बाद तो मैं आपके पास आ गया हूँ, लेकिन उसका वो टाइम नहीं था कि नहीं, तो मैंने अनुभव नहीं बताए थे। तो मंत्र बोलते से शक्ति भाग गई, तो वो दिखा रही है ना। 3 दिन। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, गुरुजी अपने आप ऐसा लगता था कि कोई पास में बैठा है मेरे पीछे। ऐसा लगता था कि भव्य कोई एकदम बहुत बड़ा शरीर वाला कोई पीछे है और इस साइड के मुंह का बैठा है, और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मैं यहाँ से उठूँ नहीं। मेरी वहाँ से उठने की हिम्मत नहीं होती थी जब तक मेरी पूरी माला जाती है। वो लोग अभी भी उसका विधान जो है खींच रहे हैं, वो बंद करना पड़ेगा। वहाँ का सब वो बंद करिए, नहीं तो फिर, क्योंकि यहाँ उन लोगों से कुछ होता नहीं है, पर यहाँ से अनहद जागृत होता है ये गद्दी से।
यहाँ हमारी जो शुरुआत होती है वो अनाथ से होती है। और फिर मैंने सब मंत्र छोड़ दिया छोड़ने में- और बस हाथ ऐसे बांधता हूँ कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मंत्र में छोड़ दिया, सारी चीज़ छोड़ दिया। मैंने कहा अपने को धन नहीं चाहिए, पहली बात मांगूंगा तो मिलेगा नहीं। तो मैं ध्यान भी यहाँ पे नहीं ध्यान करता, मैं जैसा मेरे से जमता है वैसा करता हूँ। वैसे ही करना होता है। और मैं कोई भगवान को नहीं, सिर्फ माता धरती को मानता हूँ, सूर्य भगवान, बस भैया मेरे को अब नहीं देखना, मेरे से देखना नहीं हो पा रहा है बोला, क्योंकि सहन नहीं होती और समझ में भी नहीं आता। याद कर रहे हो? मैं आपको याद करता हूँ। यहाँ से आप वही अब गुरु के कारण आप जो है अब तक बचे हुए हो इन लोगों के सब चक्र से। कभी भी जो आपको देवी दी गई उनका ही ध्यान करना है आपको, किसी अन्य का नहीं। सूर्य इत्यादि ये सब सारे लोग जो थे इनका मंडल अलग होता है, जो मूल देवता है उनका मंडल अलग होता है। आप कंफ्यूज मत होइए उन दो चीज़ों में। और पृथ्वी देवी का मोह छोड़ना है, पृथ्वी से तो अपने ऊपर उठना है। उठना है। इनको इनका कुछ नहीं मानना इनको मैं नहीं। माता पृथ्वी के पैर लगता हूँ और सीधा ध्यान में बैठ जाता हूँ। तो अब कैसा हो रहा है, तो शरीर पूरा वाइब्रेट होता है, ऐसा वाइब्रेट होता है कि दिन भर भी और रात में। वो गुरु कृपा से हो रहा है, देवी कृपा से हो रहा है। पर आप जो ये लोगों का है इनको भी आप मजबूत किए जा रहे हो साथ साथ में। हाँ, वो तो हो रहा है। पूरा गंदे से फंस जाओगे फिर ऐसा करोगे तो। उनका पूरा आग बंद करके छोड़ना है। और तारा देवी की भी अगर साधना करनी है तो सबसे उनकी जो बॉस है पहले उनका पहले करिए। पहले देवी की सेवा करिए आप, देवी का वो ही करिए। उसका मन कि वो कब देगी, तो तारा देवी को आपके इसमें कब डालेगी झोली में। माता भगवती काली, काली कहाँ है? भगवती कामाख्या, इतनी काली सुंदरी कौन? कामाख्या है, और काली कोई अभी देवी कुछ नहीं नहीं है, और कोई मेरा देवता नहीं है। मन भी कम से कम मैं तो 3 महीने से सिर्फ मन वही वो जाने को हो रहा है। कामाख्या माता कब जाऊँगा मैं, कब जाऊँगा, यही जाने की आवश्यकता है। जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे कौन है? हाँ, माता कामाख्या। पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह पे 12,000 साल में एक बार सिद्ध होती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये मेरे दिमाग से कैसे निकलेगा। बाकी तो इतना बेहतर कर दिया मुझे आपने कि मैं खा नहीं पाता था कुछ। इतनी बढ़िया लग रहा है, तो इतनी ऊर्जा आप में आई है कि अभी कोई संत महात्मा के सामने खड़े होकर पेशाब कर देंगे वो लोग। मैं उनको भी पछाड़ देता हूँ। मैंने कल ना भागवत कथा में शिव पुराण का महात्मा नहीं बताया, तो दीदी को मैंने ना आधा घंटा प्रवचन सुना दिया मेरा ही। तो उनको ही बोलने की हिम्मत नहीं है मेरे को, मतलब पलट के कोई जवाब देने को तैयार नहीं मुझे। फिर ये कृपा है इस गद्दी की, देवी कृपा है, बाबा कृपा है। आपने मैंने आपको बताया था कि बैंक का कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, उसमें मैंने अभी तक 30,000 के लिए उसके पास जाके खड़ा हो जाता, तो भैया बोलते बस कर देना, बाकी आपसे कोई दिक्कत नहीं बोलते हमको। मैंने बोला सीजन में कर दूँगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो मुझे आप गलत बोलता हूँ ना, वैसा उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अपने को। मैं नहीं कर रहा ना, मैं बराबर अब किस्त कंटिन्यू कर दिया मैंने सारी चीज़। बस वो सब छोड़ो, केवल ध्यान करो बेटा, क्योंकि क्या है नहीं तो वो ये लोग भी फांस देवी लेंगे। का, और मैं आपने देवी वो नहीं कामाख्या बताया, करो आप। DT आप जो है ना तारा देवी का भी रूप स्वरूप के पीछे मत पड़ो। मैं इसीलिए आया कि मुझे माँ भगवती तारा की भी उपासना करना छोड़ना। हाँ, मैं इसीलिए आया क्योंकि वो तो होता ही है, पहले ही हाँ, ये बताया। तीव्र है, चाहिए, तीव्र है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तीव्र है आपके लिए। आप देवी को पूजो सीधा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि उनका सौम्य कृपा रहती है और आपका यात्रा भी कंप्लीट हो जाएगा, धन पान भी अच्छे से आने लगेगा, बढ़िया से सारा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तीव्र बहुत आपको जागृत कर दी है। बस आप गलत कर रहे हो, तो जो मांग रहे हो वो आपको दे रही हैं, ये हो रहा है आपके साथ गलती। हाँ, मैं कोई इंसान आया ऐसा मेरे पास बेटा कि मैं फालतू में उसके बारे में बताते फिर तो मैं अपने आप ही मुँह से निकलता है क्या होता है क्या नहीं। इसीलिए तो मैं पूरा परेशान हो गया, मैं किसी के साथ बैठता नहीं किसी से बैठता नहीं, सब बाबा देवी की अजब कृपा है। मैं बैठता नहीं। एक लड़का मेरे पास आया मेरे गांव का, और आके बैठा मेरे पास। मैंने कहा तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा जब तक तेरे को गुरु मार्ग नहीं मिलेगा कुछ नहीं होने वाला। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मैंने कहा तूने कंपनी छोड़ दी, तेरे को कैसे पता? जो तो गाँव में है नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा कुछ, मैं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। मैंने वो कुछ बोला ही नहीं। तो ये वो तो बोल होती है कृपा, ये देवी की कृपा है। रहा- और एक लड़का आया, एक लड़का उसके पास पैसे नहीं थे, उसको ज़रूरत थी शायद पैसे की, महेश घाघरे नाम का। वो आया मेरे पास और वो बैठा, तो मैंने उसको क्या बोला, तू सिर को दो जा और लगा के आ जा। उस लड़के ने मेरे को कुछ समझा नहीं, लेकिन उस लड़के ने कुछ अंक गणना करके लगाई बोलते गांव में, तो उसको 6,000 रुपये की प्रॉफिट हुआ। मेरे को पास वो 500 रुपये लेके आए, तेरा हिस्सा रख। मैंने कहा मैंने तेरे को क्या दिया भाई, मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो इसी के भैया को मैं बता रहा था कि भैया मेरे पास बताने के लिए इतना है, मैं गुरु जी को बताऊँ क्या क्या। बहुत अच्छी कृपा हो गई देवी की आपके ऊपर।
आप अभी मूल देवी की सेवा करो बस अच्छे से। एक गलती हुई और मेरे से, मैं बता, मैं उज्जैन गया था तो वहाँ पे मुझे एक संत मिले, तो उनके पास मैं बैठा, क्योंकि मेरी आदत है कि अच्छे इंसान बैठ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब वो भी ऐसे ही निकले था बस। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहा ये तो मेरे साथ कुछ ना कुछ कर रहा है। खींच रहे थे वो। उनके पास रुका भी मैं, मुझे उल्टी और दस्त, रात में पूरा शक्ति ले रहे थे। खत्म खींच रहे कर थे। दिया। घर आया तो भी मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं। फिर मैंने कहा ऐसा तो होगा नहीं। मैंने कहा आपको याद किया, हाथ में पानी दिया, मैंने कहा मुझे मेरी शक्ति वापस चाहिए, मेरे से सहन नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं पूरा बीमार रहता हूँ। और उस दिन से आज मस्त खाता पीता अच्छा हो। कभी अच्छा भी है कि बस आप मेरे घर आओ एक बार, नहीं, कभी बिल्कुल हो पाए तो। हाँ, व्यवस्था अच्छी करिए और बढ़िया से एकदम से। बिल्कुल आते, क्यों नहीं आते। बाकी मेरे साथ है ना अच्छी एनर्जी। सब बहुत बहुत ही अच्छा है। बस ये सब जो और बाकी लोगों को बुलाए हो, ये सब सेवक रूप में रहते हैं अपने साथ, कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहिए ना, क्या करोगे लेके तुम कोई। अभी क्योंकि सही स्थिति में नहीं है कोई। थोड़ा अपन मन स्थिति और सही करेंगे, फिर इन लोगों का भी काम रहता है, पर अभी नहीं है तो इन नहीं, लोगों इनको नहीं है जरूरत रे बाबा। आपको जरूरत ही नहीं है, क्यों तो इतना उनको- कॉम्प्लिकेट करना, सिर्फ उनको देवी के ब्लॉक पीछे जाओ। इनकी सेवा करो। देवी कामाख्या को ही सेवा करना है और किसी को नहीं। पत्नी को बता दीजिए कि देवी की ये जो रूप है, सौम्य रूप, जिसमें देवी पंच प्रेतासन है, त्रिपुर सुंदरी आपने रूप, फोटो ले गए ना? वही बस फोटो, वही- बस वही उन्हीं फोटो। फोटो में। और कुछ भी नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं चलने, क्योंकि आप मंत्र करोगे ना आपका अनाहत, क्योंकि हमने जागृत करके दिया है आपको। जो चीज़ जिनके संतों, जिनको आप संत समझ रहे हो, वो जो चीज़ ढूंढ रहे हैं हजारों जन्मों से, वो आपको सहज दे दिया है। तो आप अब उस पर चाहे ओम चला लो और चाहे आप आसुरी मंत्र चला लो। तो आप क्या कर रहे हो, आप आसुरी मंत्र चला रहे हो उस पर, तो वो नहीं करना है। ओम चलाना है उस पर, देवी का ध्यान संपूर्ण रूप से पूरा फ्लैट एकदम से, क्योंकि अभी बोलना देवी अब नहीं आना यहाँ पर, हो गया मेरा। मैं ये पूछा था कि कोई शरीर में तो नहीं आएगा? नहीं वो गुरु कृपा रहती है, ये लोग आते होते नहीं है, वो खड़े रहते हैं, साथ में चलते हैं बस, वो बंधन हो जाएंगे सबके चिंतन। वाइब्रेशन कर रहा तो शरीर में तो नहीं वो देवी है। बाकी ऐसा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन कैसा वो किसी हो गया अच्छा नहीं लगता। सवारी टाइप का वो लेने की सवारी। कोशिश हो रही है। कोई बात नहीं, पत्नी को कुछ हो रहा है एक्सपीरियंस? वो तो खुश है, मजा हो गया। रहेगी। खुश है, घुमा रहा हो फिरा रहा हो सब। और फिर वही होना चाहिए। काम धाम बढ़ाओ, पर अच्छे से पैसा कमाओ, बढ़िया है ना, बिल्कुल हाथ बस पीछे अब नहीं मैंने करना। ना वो पहले के काम छोड़ दिए कि कैसे किसी से भी ना या सेटिंग करने के फालतू के ज़्यादा पैसे ले लेता था ना। अब वो अंदर से फील नहीं आता किसी को लूटने। जरूरत खत्म हो जाती है ना, एक बार देवी देवता के संपर्क में आया तो अपनी जरूरतें खत्म हो जाती हैं। और जो किस्त वाला है ना, तो मैं महीने भर भी काम नहीं करूँगा ना, तो मेरे पास उस दिन हो जाता है ना, भगवती का हाथ जोड़ दो तो संभाल लो, बाकी कुछ नहीं है। पर महीने भर काम किया करो, ऐसा बहुत ज़्यादा देवी पे ऐसे एकदम से सब काम छोड़ के डिपेंडेंट नहीं रहना, वो तो करेगी। 7 दिन भागवत कथा आगे वहाँ पे देखो श्रम उससे देखो अपने को नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है श्रमदान करने की, कोई अपने को उसका नहीं मिलता है, उनके पास कुछ है ही नहीं हमको देने के लिए। सब अपने करना पड़ेगा। अपने को अपना करना है, उन लोगों को करने से अपने को कुछ नहीं मिलता है। वो सब समय हो गया, वो हमने पूरे जन्म में कर लिया, उसका जो मिलना था वो मिल चुका। अब जो है आगे की सेवा देवी की है। देवी की सेवा में न हमको भोलेनाथ इसमें सहायता कर सकते, क्योंकि वो भी नीचे के लोक में आते हैं। भगवान श्री विष्णु भी उसमें सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि वैकुंठ भी नीचे आता है, ये मणिद्वीप निवासनी है ना। तो उनकी सेवा के लिए केवल उनका करना है, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो आप जैसे बता रहे हो ना, ये मुझे स्वप्न में मिलता है। मैं भैया आपको बताया ना ज्ञान मिलता है करके, तो मुझे स्वप्न में ऐसा आभास हुआ था कि शिव तो शक्ति है, लेकिन जो अपन शंकर जी महादेव बोलते हैं ना, वो नीचे हैं, नीचे के हैं। यस उन्होंने अवतार लिया था जी, वो यहाँ पे देखो। आएंगे अभी। अवतार लिया था। उसके बाद में इन्होंने इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करके ये भगवान श्री अघोर जी मार्ग गए हैं। जी, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा। मुझे ये सब अंदर से फील होता है। सब ये जना रही है। देवी और बाबा बताते हैं, वो आपको दे रहे हैं जो चीज़ें आपको, अगर आप यहाँ पे बैठे रहते तो हमसे मिलता, वो आपको देवी बाबा सीधे स्वप्न के मार्ग से दे रहे हैं। ऐसा ही होता है। शिव जी जो होते हैं, विष्णु भगवान जो होते हैं, वो यहाँ पे जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठते हैं। ये आने गद्दी का है समय है। और इसी गद्दी पे बैठेंगे। ये जो गद्दी अभी हम बना के जा रहे हैं, हम लोगों के जाने के बाद इसी गद्दी पे भगवान श्री विष्णु पीठाधीश होते हैं और शिव जी उनके शिष्य रहते हैं। ये अभी हम लोगों के जाने के 200-400 साल
बाद ही ये चीज़ घटना घटित होने वाली उनका है, जन्म होने और का है। उसी से उनको शिवत्व और वैष्णवत्व मिलता है देवी की सेवा से। उन देवी की हम सेवा कर रहे हैं, तो हम वो व्यवस्था बंद, इसीलिए तो हम मना करते हैं ना कि नहीं करना किसी की, क्योंकि हमको पता है ना शिव जी विष्णु भगवान खुद ही नीचे पड़े हुए हैं, अभी उनका करने का क्या मतलब है। मैंने जैसे एक 15 पीढ़ी में ब्राह्मण जो है उनको भी जैसे इसी बारे में मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो बोल रहे थे कि नहीं तुम उपासना करते हो तो शिव जी की करो, शिव जी सबसे मानता हूँ। मैंने कहा शिव जी सबसे बड़े गुरु है, लेकिन शिव जी भी किसी के शिष्य है, उनकी भी कोई माता थी, उनकी माता का नाम और उनका सरनेम बताओ तो मैं आपको ब्राह्मण मानूं, ऐसा बोल दिया था बिल्कुल मैंने उनको। सही बात है। बहुत अच्छा, क्या अहंकारियों को ऐसे जवाब देना उसके चाहिए। बाद में उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो घर वाले ने मुझे कि जा यार तुझे सब पता है। मैंने कहा मेरे को पता है कि शिव जी आदिवासी थे, मैंने कहा ये सब बड़े थे, और मैंने उनको समझाया भी। होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आएगा तो फिर उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ गलत होगा, सही है ना वो भी, क्योंकि अभी कौन सी आपको शक्ति बात कर रही है, जब बात करेगी तब कुछ डाउट नहीं रह जाता। जैसे अब हम लोग जो बताते हैं उस पर कोई डाउट नहीं है। अब जैसे आपको वो चीज़ आई ना, वही चीज़ मैं बता चुका हूँ दरबार में इसके पहले भी, कि शिव जी जो हैं, विष्णु भगवान जो हैं, ये लोग सब यहाँ पे आते हैं, यही जाने का मार्ग है उनका। अब लास्ट क्वेश्चन, मेरे कान बजते हैं। कान तो बजे। वो तो अनाथ है ना, वही तो है अनाथ। अनाथ नादिसी को बोलते हैं। जैसे जो मैं अकेला हुआ, मैं कभी अकेला छप रहा तो वो चींटी जैसी आवाज बस अनाथ बोला ना आपको खोल के दिया। शरीर जम के वाइब्रेशन तो ब्रह्मांड का ध्वनि है वो। इसीलिए मैं मेरी पत्नी के साथ रहना, उसको भी होगा। मैं उसके साथ रहना पसंद करता हूँ, और बस। वो भी खुश है कि मेरे साथ क्यों इतना टाइप दे रहे करके। एक दूसरे में बस रहो, बाकी इन लोगों के चक्करों में अहंकारियों से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना, बस उनको कंफ्यूज कर देना कि वो खुद ही वो कर देते हैं। फालतू लोग हैं, अपने काम की नहीं। वो एक अटैचमेंट हो गया है, मेरे गांव का काली माता मंदिर है, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया नहीं, वो आपको खींच रहे हैं बेटा, वहाँ मत जाओ। वो काली देवी को अभी नीचे में है, सब नीचे में है। अभी सब नीचे में है, अभी नहीं करना है उनका। सिर्फ देवी को छोड़ के बाकी कोई भी ऊपर केवल नहीं है। देवी कामाख्या को छोड़ के, देवी कामाख्या, देवी तारा, उनको छोड़ के बाकी सब नीचे है। इसीलिए आपको तारा पहले मैंने दी थी, पर आप चूंकि आप घूम रहे थे इधर उधर। बस मुझे कामाख्या पहुँचाओ एक बार, बस करिए, आप जाइए जाके कामाख्या देवी के पास एक बार दर्शन करने जाना है। कामाख्या जाइए, महालक्ष्मी कोल्हापुर जाइए। अभी मैं कोराड़ी आया था क्योंकि मेरा उतना कोराड़ी नहीं, जाइए, नहीं, कोराड़ी वो नहीं। छोटा मंदिर है, वहाँ पे कोल्हापुर छोटी वाली। कोल्हापुर की देवी जो मेन देवी है। कोराड़ी में देवी कौन सी है गुरु जी? महालक्ष्मी महालक्ष्मी कही जाती है, पर वो देवी एक्चुअल नहीं है। सेविका है। वो बम्बलेश्वरी उन माता की बहन है। हाँ, मतलब वो सब एक वो सब दूसरे की मसानी बहनें है। हैं, पर वो अब मसानी क्या है, है। हम लोग ज़्यादा बताते नहीं, और मुझे लगा आपको नहीं पता है, तो वो सब मसानी है। उनका नहीं करना चाहिए। वो चंद्रपुर की काली, मुझे तो कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं करता, मैं आपका करता हूँ। बस उनका ही करिए। आपका करता हूँ, बाकी सब मुझे माता रानी देती रहेगी। श्री बस अहंकारियों को बीच बीच में खोद देने का ऐसे ही, और खोद के कंफ्यूज करके हट जाने का क्योंकि उनको उत्तर तो मिलना नहीं है। उत्तर पर बहुत अच्छा, मेरी ज़िंदगी बदलने की थी। सब देवी की कृपा। और आप आते नहीं तो मेरा क्या होता पता नहीं, आज मैं कौन से नाली में खड़ा रहता। नहीं नहीं, नहीं, महारानी सब भक्तों पे कृपा करती हैं, सबको ही बात के रख रही ना। बाकी बता, सबसे मैं आ नहीं पाता था क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, मेरा मन ही कोई ऐसा ये था। नहीं है। नहीं, कोई वो नहीं, आप लोगों के साथ हमेशा दूत रहते हैं। आप ध्यान सिर्फ करो देवी का, सब चीज़ हम लोगों को पता चलती रहती है क्या हो रहा है आपके यहाँ पर। 2-3 बार और आते भी रहो, ऐसा कोई ये नहीं। आइए, पुरुषार्थ अच्छा करते जाइए। कभी भी किसी पे भी डाउट आया, क्योंकि अघोरी वगैरह घूमते रहते हैं ये लोग, जो आप जप करते हो वो जप चुराते हैं, आपका शक्ति चुराते हैं, तो उन लोगों से ज़्यादा नहीं बैठना साथ में। जो सन्यासी रहते हैं उन लोगों के साथ अनायास में नहीं बैठना, ये सब अघोर का सारा विदा करते हैं ये लोग पीछे में। अभी हॉस्पिटल बन रहा है, बता दीजिए। और यहाँ पे अपने हॉस्पिटल बन रहा है निःशुल्क बड़ा, वाला। तो 1200 उसका भी बेड। अपना काम धाम मतलब प्रचार वगैरह करने का, जब हो जाएगा पूरा तो मतलब लाइए लोगों को, इसलिए हम कर लोगों रहे को जोड़िए, लोगों को सब अपने को जितना भी मिलता है ना, अपन जो भी कर रहे हैं सब, ये सब महामाया के चरणों में लोगों को लगाने के लिए हो रहा है। क्योंकि जब शिव जी आएंगे, जब विष्णु भगवान यहाँ आएंगे, तो ये पूरा अपने अधीन होना चाहिए। जितना जहाँ तक पैर चल सकते हैं वो पूरा क्षेत्र महामाया के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि फिर उनको मज़ा आएगा ना उनका काम करने में। हम लोग तो बना रहे हैं, ठीक है। अभी मैं तो वीक में एक बार अपने हिसाब से, बिल्कुल। अपने हिसाब जैसा हो, बंधनी नहीं, जड़ता कभी नहीं पालना कि जाना ही है वीक में एक बार। जैसा हो, पालना, जैसी जमना। व्यवस्था हो
आराम से आ जाना है। चल 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 हाँ।